Good morning, student. I have already sent PDF of chapter 8 question answers in the group. Hope you have written question answers in your science copy. Now we start chapter 9 Nutrition in Living Organisms. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे अवेलेबल है उनको न्यूट्रिशन फूड कैसे मिलता है that we'll study in this chapter. You might have heard that before sowing a crop, the soil is tested and proper manuring is done in order to obtain a high yield. What is the reason behind this? जब भी हमें बीज बोना रहता है तब हम क्या करते हैं, सॉइल को पहले टेस्ट करते हैं और उसमें प्रॉपर खाद डालते हैं, राइट? ये क्यों करते हैं? ताकि हमें अच्छी फसल आए. Soil testing provide information about the quantity of different nutritive elements present in the soil. Any deficiency of nutritive elements is made up by manuring the soil. All living beings need nutritive elements to carry out various metabolic activities, and for body growth, they obtain these from their food. जब हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें कितने न्यूट्रिटिव एलिमेंट यानी मिनरल्स कितने अवेलेबल है. मिनरल्स है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हम उसमें क्या करते हैं, देखते हैं. उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, सॉइल टेस्टिंग वाला. वो सिर्फ सॉइल सैंपल ले जाके क्या करते हैं, आपको अपनी फार्म में कौन सा खाद डालना है और कौन से न्यूट्रिटिव एलिमेंट की कमी है वो बताता है. सॉइल कंजर्वेशन का वो डिपार्टमेंट होता है. एनी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट इज़ मेड अप बाय मैन्यूरिंग द सॉइल. और जो भी सॉइल में जिस न्यूट्रिटिव एलिमेंट की कमी है उसको हम खाद के द्वारा पूरा करते हैं. All living beings need nutritive element to carry out various metabolic activities and for body growth. हमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की ज़रूरत रहती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है. ये सब हमें ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो दिन भर की बॉडी लाइफ एक्टिविटी या प्रोसेस करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें इसी न्यूट्रिटिव एलिमेंट से मिलती है. इसके अलावा हमारी बॉडी का ग्रोथ जो होता है वो भी इस न्यूट्रिटिव एलिमेंट की वजह से ही होता है. दे ऑब्टेन दिस फ्रॉम देयर फूड. और हमें ये सारे एलिमेंट्स खाने से मिलते हैं. अब प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको हम देखते हैं. ऑल ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. जो प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीन चीज़ों को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. ऐसे सारे ऑल ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ये ऑटो का मतलब है आपका सेल्फ. क्लियर? नाउ दिस ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू. व्हाट वी नीड, हमें एक बीकर लगेगा. एज यू ऑब्जर्व दिस फिगर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको एक बीकर, एक फनेल, एक टेस्ट ट्यूब और हाइड्रिला प्लांट जो कि एक्वेटिक प्लांट है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी. अब एक्वेटिक का मतलब होता है कोई भी पानी में उगने वाली वनस्पति जो कि आपको पानी में मिलती है. और हमारे यहाँ तो तालाबों में ये हाइड्रिला प्लांट आसानी से मिल जाता है. कीप सम हाइड्रिला ट्विग्स इन अ बीकर फिल्ड विथ वाटर. आपको बीकर में पानी भर देना है, फिर उसमें आपको इस हाइड्रिला प्लांट के छोटी छोटी डंडियों को रखना है. उसके ऊपर आप फनेल को रखोगे जो कि इन्वर्टेड है और उस इन्वर्टेड फनेल के ऊपर अगेन यू पुट
इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, उल्टा फिर आपको उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रखना है। ये सारा सेटअप आप करोगे और उसको 5 से 6 घंटे सनलाइट में रखोगे या फिर फॉर हाफ एन आवर। तेज़ धूप है तो धूप, यदि तेज़ नहीं है तो आपको 5 से 6 घंटा भी इसको सनलाइट में रखना पड़ता है। You will see bubbles of oxygen form during the process of photosynthesis coming out of plant and entering the test tube। तो हम देखते हैं कि इस प्लांट में से या पानी में से छोटे छोटे बबल्स आते हैं और वो टेस्ट ट्यूब में जमा होने लगते हैं। The level of water in the test tube falls as more and more oxygen enters it। और ये पानी जो आपने पहले लेवल मार्क किया होगा तो देखोगे आधा 1 घंटे बाद इसका लेवल भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। मेजर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड इन 30 मिनट, और 30 मिनट में यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है उसको आपको उसका वॉल्यूम मेजर करना है। फिर आपको क्या करना है, रीअरेंज द एपरेटर एंड कीप इट इनसाइड अ रूम एंड कवर इट विद अ ब्लैक क्लॉथ। फिर आपको यही एपरेटर्स को एक काले कपड़े से कवर करके कमरे के अंदर रखना है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। एंड अगेन मेजर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपेयर इट विद द अर्लियर रीडिंग। और फिर आप इसको क्या करोगे, जो ऑक्सीजन यानी जो बबल्स आए हैं उसका वॉल्यूम मेजर करोगे और देखोगे, यू विल सी दैट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन द डार्क। तो आपको वहाँ पे बबल्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि है सनलाइट। इसीलिए उसका नाम क्या रखा है प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब यहाँ होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट and synthesis secretion of food। photosynthesis, photo means light, that process takes place in presence of light। आप उसको काले कपड़े में ढक के क्या कर रहे हो, कमरे के अंदर रख रहे हो जहाँ पे सूरज की रोशनी है ही नहीं, तो उसको क्या होगा, वहाँ पे वो प्रोसेस होगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन रिलीज होगा ही नहीं। इन आवर सराउंडिंग्स वी ऑफन कम अक्रॉस सर्टन प्लांट्स विथ वेरिगेटेड लीव्स। हम हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे टाइप के प्लांट्स को क्या करते हैं, देखते हैं। डू दे ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, मतलब जो वेरिगेटेड का मतलब है डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप के, हम लोग बहुत सारे लीव्स यानी पत्ते ऐसे देखते हैं। क्या वो सारे पत्ते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं या उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है? उसके लिए हमें इस एक्टिविटी को पढ़ना पड़ेगा। Material required: variegated leaves, dropper, test tube, iodine solution, water। Take few variegated leaves, add few drops of water and mash them to make a paste। Collect the extract by squeezing the paste or pulp। Put 5-6 drops of extract into a test tube। Also add 2 drops of iodine solution and note your observation। आपको अलग अलग कलर के, शेप के, साइज़ के पत्तों को लेना है और उसको अच्छे से मैश करना है और उसका एक पेस्ट बनाना है। और उस पेस्ट को आपको क्या करना है, या उस पल्प को लेना है, उसका एक्सट्रैक्ट जो होगा, पुट 5-6 ड्रॉप्स ऑफ एक्सट्रैक्ट इनटू अ टेस्ट ट्यूब। और उसका एक्सट्रैक्ट जो है उसमें से थोड़ा सा आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में लोगे, उसमें 2 बूंद आप क्या डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन, और आपके ऑब्जर्वेशंस को आप उसमें लिखोगे। द कलर ऑफ द लीफ एक्सट्रैक्ट टर्न्स ब्लू ब्लैक, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। तो जो आपने उसका पल्प लिया था वो पल्प का कलर कैसे हो गया, ब्लू ब्लैक। द कलर ऑफ द लीफ एक्सट्रैक्ट टर्न्स ब्लू ब्लैक। और ये हमें ब्लू ब्लैक कलर बताता है कि उस लीव्स में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। और ये स्टार्च फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा प्लांट ने प्रिपेयर किया है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है
और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नॉन ग्रीन लीव्स, जिनको इन्होंने वेरीगेटेड बोला है, जो नॉन ग्रीन है, लीव्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल। जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं है उनमें भी क्लोरोफिल होता है, बट द प्रेजेंस ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंटेड क्लोरोफिल मास्क द ग्रीन क्लोरोफिल। क्या होता है कि इसमें भी उनका कलर हम देखते हैं, कोई पत्तों का तो ग्रीन कलर का नहीं, बट दूसरे दूसरे कलर के पत्ते हम बहुत सारे देखते हैं, तो क्या उनमें ग्रीन कलर नहीं होता है या क्लोरोफिल नहीं होता है? होता है, बट उसमें रेड ब्राउन पिगमेंट का जो है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसकी वजह से वो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल उससे ढक जाता है। द फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय सच वेरीगेटेड लीव्स इज ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ऐसे जो डिफरेंट कलर के पत्ते हैं उनमें भी ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो हमें एक चीज़ पता चली कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट के अलावा प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट होना भी ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। और जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं फूड वो कैसा है? कार्बोहाइड्रेट। और वो जो स्टोर करते हैं प्लांट, वो फूड होता है उनका स्टार्च। सम प्लांट्स लैक क्लोरोफिल। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हाउ डू दे ऑब्टेन देयर फूड? तो वो अपना खाना कहाँ से मिलाते या उनको अपना खाना कैसे मिलता है? दिस प्लांट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो ये सारे नॉन ग्रीन कलर के प्लांट्स हम बोल सकते हैं दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। Organisms which depend upon other organisms for nutrition are called heterotrophs. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप। हेटेरो का मतलब होता है, क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है वो हेटेरोट्रॉप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉप। कस्क्यूटा, अमरबेल। कस्क्यूटा सबने देखा होगा, अमरबेल नाम भी सुना होगा। ये इज़ अ प्लांट दैट कॉइल्स अराउंड सम अदर प्लांट विच इज़ कॉल्ड होस्ट। बेल जनरली क्या होते हैं? किसी दूसरे प्लांट के ऊपर अपने आप को क्या करते हैं? कॉइल करते हैं। कस्क्यूटा सेंड्स आउट स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाउस्टेरिया। आपने देखे होंगे बेल के, इसमें करेले का बेल देखा होगा तो उसके आगे से टेंड्रिल जैसे आते हैं। यहाँ पे देखो फिगर, इट इज़ शोन इन द फिगर, यू ऑब्जर्व द फिगर। ये देखो यहाँ पे कैसे ये छोटा छोटा आपको दिख रहा है, ये ऐसे कॉइल हो रहा है। दीज आर हाउस्टोरिया एंड ड्रॉज न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। और ये क्या करते हैं? ये जो मेन उनका प्लांट है उन्हीं से क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं। कस्क्यूटा इज अ कंप्लीट पैरासाइट। कस्क्यूटा जो है वो कैसा है? पैरासाइट है, दूसरे से खाना अपना लेता है, खुद अपना खाना प्रिपेयर नहीं करता। राइट? मेनी ग्रीन प्लांट सच एज मिस्टेलिटो, then bhangra and loranthus banda make their own food by photosynthesis but depend upon the host plant for water and mineral salt. देखो कितना अच्छा बताया है यहाँ पे। ये प्लांट कैसे है? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट फिर भी वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। किसके लिए? होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। इनको वाटर मिनरल सॉल्ट के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसे भांगरा और क्या है ये लोरेंथस, दैट इज बांदा। और ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पार्शल पैरासाइट। पार्शल क्यों है? क्योंकि ये खाना तो अपना बना रहे हैं, सिर्फ इनको वाटर और मिनरल सॉल्ट की ज़रूरत है, इसलिए हमने उनको बोला है पार्शल पैरासाइट। कंप्लीट पैरासाइट है आपका कस्क्यूटा, दैट इज़ अमरबेल।
You might have seen that black spots appear on the bread pieces, pickle, jelly, etc. when these are kept in moist places. हमने देखा है कि बहुत बार ब्रेड यदि थोड़ी सी गीली हो गई है, मॉइस्ट, और उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है ढक के, या पिकल अचार कभी ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर एक फफूंद आता है. These black spots are plants called fungi. और ये जो फफूंद है ये एक टाइप का प्लांट है काले कलर का, उसको हम बोलते हैं फंजाई. क्या बोलते हैं हम उसको? फंजाई. After a while, the eatables start decaying. This process of decay occurs due to microorganisms. क्या होता है कि जो ब्लैक स्पॉट आते हैं धीरे धीरे वो उस ब्रेड को ख़राब करना स्टार्ट करते हैं, और ये जो डिकेइंग का प्रोसेस है, उस ब्रेड को ख़राब होने का प्रोसेस है, ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मटेरियल. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर फंजाई है, ये अपना खाना डेड और डिकेइंग मटेरियल से क्या करते हैं? लेते हैं. दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट. और ऐसे प्लांट को या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स. यू मस्ट हैव सीन मशरूम्स. मशरूम जो कि विंटर या रेनी सीजन में जनरली हमें क्या है देखने को मिलते हैं. ऑल ऑफ यू हैव सीन मशरूम. बहुत सारे लोग इसकी सब्जी भी खाते हैं. एंड इन छत्तीसगढ़ी वी कॉल इट कुकुरमुत्ता. Mushroom growing on dead and decaying matter, especially during the rainy season, these do not have chlorophyll. आप देखे होंगे उनमें ग्रीन कलर कुछ दिखता ही नहीं है, ये वाइट कलर के रहते हैं या ऑफ वाइट कलर का रहता है ये मशरूम. Few plant manufacture their own food but also obtain a part of their nutrition by ingesting insects. ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो कहीं दूसरे से ऊपर निर्भर रहते हैं. लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर स्पेशली मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट. ये क्या करते हैं? अपनी उनकी लीव्स, ऐसे प्लांट की लीव्स जो कि क्या है इंसेक्ट को अपना खाना बनाते हैं, तो वो उनकी लीव्स में एक टाइप का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर शेप रहता है. जैसे उसके ऊपर इंसेक्ट बैठता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें ट्रैप हो जाता है, वापस नहीं जा सकता. ऐसे कीड़ों को खाने वाले प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट. देखियो ऐसे कभी प्लांट, पिचर प्लांट है, देन ब्लैडर रॉट है, ड्रॉसेरा है, ये सारे कीड़ों को खा के, उनका खाना ही कीड़े हैं. तो उनके एक लीव्स में एक पर्टिकुलर शेप होता है जिसकी वजह से जैसे उस लीव्स के ऊपर कोई कीड़े बैठते हैं तो वो उसमें ट्रैप कर लेता है, बंद हो जाता है, तो वो वापस नहीं जा सकता, और क्योंकि उनका वो खाना ही है इंसेक्टिवोर्स. दे आर नॉन ग्रीन कलर प्लांट, राइट. प्लांट्स आर फाउंड इन मार्शी एरियाज विच आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. गीली जगह पे आपको जो प्लांट देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं? डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है. हेंस दे मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंसेक्ट. और ऐसे प्लांट क्या होते हैं, अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं? फ्रॉम इंसेक्ट. नोडल लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट लाइक pea, gram, groundnut, etc. Special kind of bacteria living in these nodules fix and convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compound. आपने ये प्लांट देखे? पी के, ग्राम के, ग्राउंडनट, मूंगफली देखे होंगे. तो ये प्लांट कैसे है? ये मार्शी एरियाज़ में, यानी जहाँ पे गीली जगह है वहाँ पे ग्रो होते हैं, और उनकी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है, उनको जितना नाइट्रोजन की ज़रूरत है उतना नाइट्रोजन उनको मिलता नहीं है. तो ऐसे प्लांट जो है वहाँ क्या करते हैं, उनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए दे फिक्स
क्या करते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन द नोड्यूल्स, उनके नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, हवा में जो नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और अपनी वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लेते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्म होता है ये हमारे प्लांट के लिए भी कैसा होता है, यूज़फुल। द बैक्टीरिया ऑल्सो टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, और ये जो बैक्टीरिया उनके रूट नोड्यूल में देखने को मिलते हैं वो भी क्या करते हैं, प्लांट के द्वारा फूड जो प्रिपेयर होता है उसको यूज़ करते हैं। प्लांट एंड बैक्टीरिया लिव विद द हेल्प ऑफ ईच अदर, इस तरह से ये प्लांट और बैक्टीरिया एक दूसरे की हेल्प से क्या करते हैं, रहते हैं, और इसीलिए उनको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बायोसिस, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। बैक्टीरिया फूड के लिए उनके ऊपर निर्भर रहता है और प्लांट नाइट्रोजन के लिए उस बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसे प्लांट्स है पी, ग्राम, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। इस तरह से हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट प्लांट पढ़ा। तो पहला मोड हमने देखा ऑटोट्रॉफिक, ऑल ग्रीन कलर प्लांट आर हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन सेकेंड वन इज़ जो कि अमरबेल का हमने एग्जाम्पल लिया, कस्क्यूटा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज़ पार्शियल पैरासाइट डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर वाटर, मिनरल एंड साल्ट, दो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। Partial parasite, then saprophyte. I think that point is clear to you. Saprophyte जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल को अपना खाना मानते हैं, ऐसे सारे प्लांट दे आर सैप्रोफाइट्स। इसके अलावा आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी देखे जो कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, और symbiosis. Then hope you understand this mode of nutrition. You draw the diagram of Cuscuta pitcher plant in your copy and read the chapter honestly. Thank you.